नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल थॉट्स ऑफ ए मैंगो मैन में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे नई उथल पुथल की, जो कि इंडिया की, भारत की पॉलिटिक्स में हो रही है। और जब से ये I.N.D.I.A बना है, तब से ही ये जो ग्रुप 26 ग्रुप वाले हमेशा बड़ा बड़ा क्लेम करते जा रहे हैं कि अब तो मोदी जी की सरकार गई, अब तो बीजेपी गई, अब तो इंडिया ही, उनका इंडिया ही जीतेगा। देखिए क्या होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी कभी कभी जो दिमाग में जो समझ है ना, उसको खो देता है। और वो समझ जब खो जाती है तो ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो उनके किसी भी काम का सर्वनाश कर देते हैं। ऐसा ही लग रहा है जो इनकी इंडिया वालों ने एक डिसीजन लिया है और इसमें कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई है। वो है अविश्वास प्रस्ताव मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब ये क्यों लेके आए? कहते हैं कि ये लोग चाह रहे थे कि मणिपुर पर प्राइम मिनिस्टर सदन में जाके और अपना कोई स्टेटमेंट दें। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो अकेला ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी कोई घटना हो रही है उस पे एक एक घटना के ऊपर या तो विजिट करे या जाए या स्टेटमेंट भी दे। क्योंकि जो बाकी जितनी मिनिस्ट्री हैं और मेनली होम मिनिस्ट्री, जो ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं उसमें होम मिनिस्ट्री मेन होती है, तो होम मिनिस्ट्री ने अपना काम बखूबी किया। अमित शाह जी मणिपुर गए, उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे वो भी जाके वहां पर मणिपुर में बैठे और काफी दिन तक वहां पर उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। अब विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। अब देखिए, अब इनका जो मेन घिसा पिटा मुद्दा मैं कहूंगा, क्योंकि कभी भी कोई गवर्नमेंट होती है, उसकी अपोजिशन जो भी गवर्नमेंट होती है, उसके पास एक टिपिकल घिसे पिटे मुद्दे होते हैं और वो है महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई, बेरोजगार, बस। ये आप किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर आप ये आरोप लगा दो कि महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगार बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार कर दिया। अब इनके साथ तकलीफ ये है कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भ्रष्टाचार तो ये यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, ना कोई मंत्री मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो खैर दूर की बात है, बहुत दूर की, वो तो कहीं पर भी है ही नहीं। लेकिन कोई एक छोटा सा मंत्री भी नहीं मिल रहा है या एमपी भी नहीं मिल रहा है जिसको ये भ्रष्टाचार में लपेट सके। अब इनको मिल गया एक मणिपुर का मुद्दा, और वो भी देखिए, वो जो वीडियो आई थी, पार्लियामेंट जो सेशन स्टार्ट हुआ था, ये मानसून सेशन, उसके 1 या 2 दिन पहले आई, और वो वीडियो थी करीब 1-1.5 महीना पहले की। तो उसमें भी बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई है। जो पार्लियामेंट सेशन के जस्ट पहले उस वीडियो को कहीं से भी रिलीज किया। अब ये देखिए, जब बीजेपी ये कहती है कि मणिपुर तो हम हैंडल कर ही रहे हैं और हमें भी बहुत दुख है, लेकिन बंगाल में जितना हुआ मारा काटा ये वो पंचायत चुनाव में, उसके बारे में इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जयपुर में, राजस्थान में भी काफी केसेस हुए हैं इस तरह के, वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। झारखंड में हुए हैं, वहां कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कोई बात ही नहीं आई। तो इनके लिए क्या मतलब, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है जो बीजेपी की गवर्नमेंट वाले स्टेट में विक्टिम हो। बाकी किसी स्टेट में, इनकी अपनी स्टेट में विक्टिम हो तो वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसलिए इन्होंने एक मुद्दा मिल गया और मुद्दा बना के रखा। 8-10 दिन तक गवर्नमेंट का, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा खराब होता रहा, और आम आदमी जैसा, मेरे जैसा आम आदमी टीवी में देख देख के बड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग 10 दिन तक पार्लियामेंट ही नहीं चलने दे रहे। शोर शराबा, कहीं वो लेके घूमते हैं प्ले कार्ड, कहीं कुछ, और काम ही नहीं होने दे रहे। बार बार वो जो है पार्लियामेंट नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट हो जाता था। तो अब ये, जबकि बीजेपी कह रही थी कि हम वैसे पे राजी है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में जिसमें प्राइम मिनिस्टर के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अटक गए। नहीं जी, हमें तो प्राइम मिनिस्टर ही चाहिए। अरे भाई, तुम्हें मणिपुर को एड्रेस करना है, मणिपुर की प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, या प्रधानमंत्री को लेके आना है? ये तो बात हमें भी समझ नहीं आई, एक आम आदमी को भी समझ में नहीं आई। तो ये जैसे तैसे, खैर इन्होंने फिर क्या किया, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है तो ये सबसे बड़ा शायद कांग्रेस का ही डिसीजन होगा
कि चलो भाई नो कॉन्फिडेंस लाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जबकि उनको मालूम है करीब 350 मेंबर तो बीजेपी एनडीए के हैं, इनके पास तो 125 के करीब ही हैं, 125 और भी मतलब थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इन्हें मालूम है नो कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी लेके आए। क्यों? कारण ये कि उस बहाने से प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बुलाएं, सदन में बुलाएं और उनका स्टेटमेंट लें। अब इन्होंने प्लानिंग तो ये बनाई थी पूरी की पूरी कि हम लोग घेरेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज पहला दिन था जब नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुआ, और पहले ही दिन में समझ आ गया कि ये जो इनका I.N.D.IA बना है ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से फेल होने जा रहा है। कैसे? कांग्रेस ने जब इसको क्या टेबल पे रखा नो कॉन्फिडेंस, अधीर रंजन ने शायद रखा था, तो कांग्रेस को पहला मौका मिलना था, तो कांग्रेस के शुरू में आ गया भाई राहुल गांधी अब तो फ्री हो गए, अब तो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, तो राहुल गांधी आएंगे, शेर आएगा, दहाड़ेगा पार्लियामेंट में, और इन्होंने अपने जो है ट्विटर अकाउंट से भी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए, शेर आ गया, दहाड़ेगा और ये होगा वो होगा। आज पहला मौका जो है राहुल गांधी का था, और जैसा कि मैंने न्यूज में सुना है या पार्लियामेंट की स्पीच में मैंने देखी है, उसमें 11:55 तक, और उसमें 11:55 तक यही था कि राहुल गांधी पहला स्पीच देंगे, लेकिन जब पहला स्पीच देने का नंबर आया तो स्पीकर साहब ने बुलाया किसको? मिस्टर गोगोई को, गौरव गोगोई को, क्योंकि उनका नाम कांग्रेस ने आगे कर दिया और राहुल गांधी को बिठा, जबकि राहुल गांधी बैठे थे। आप देखिए राहुल गांधी बैठे हुए हैं, गौरव गोगोई खड़े हुए और अब स्पीच दे रहे हैं। अब पहले तो बीजेपी को इसमें बड़ा मजा आया, उन्होंने बोला भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया, राहुल गांधी आए नहीं, राहुल गांधी स्पीच नहीं दे रहे। देखिए जो मैं समझता हूं एक आम आदमी की भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां हो, इनको सबको समझ में आ गया कि ये जो हमने एक बड़ी गलती कर दी है नो कॉन्फिडेंस बुला के, नो कॉन्फिडेंस की कॉल करके। क्यों गलती कैसे हो गई? देखिए इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, घिसा पीटा महंगाई, बेरोजगारी और एक मुद्दा मणिपुर, इसके अलावा इनके जितने भी लोग बोलेंगे सब बेकार की बातें बोलेंगे, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे। देखिए अब क्या हुआ, इनकी गलती से मौका मिल गया बीजेपी पार्टी को, जो एनडीए को, और प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही है, मोदी जी जब बोलते हैं ना, ये तो सिर्फ ट्विटर में लिखते हैं कि राहुल गांधी दहाड़ेंगे, जब मोदी जी बोलते हैं वो दहाड़ते नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना पानी में लपेट लपेट के धोबी पछाड़ मारते हैं, और वो ऐसा मारेंगे अपने भाषण में कि पूरा का पूरा ये जो I.N.D.IA बना है ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप देखिएगा अब इतना सब जो लाइव टेलीकास्ट चलेगा पब्लिक पे, दूरदर्शन पे, ऑल ओवर इंडिया, आप देखिए ये अपोजिशन पार्टी का मतलब कहने को कुछ नहीं मिलेगा, इतनी चीजें उन्होंने बोलनी होंगी मोदी जी ने। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने और इनकी अलायंस पार्टी जो बनाई है इन लोगों ने, कि मोदी जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए हैं। ये एक आम आदमी सोच रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये होगा, ये पछताएंगे, माथा पीट पीट कर आ रहे हैं यार। और अगर इसमें कहीं कांग्रेस का रोल होगा कि कांग्रेस ने इंसिस्ट किया हो नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तो आप समझिए कि कांग्रेस अगले इलेक्शन में अलायंस के साथ नहीं रहेगी। आप देखिएगा, क्योंकि हर स्टेट में जो अलायंस इनके छोटी पार्टियां हैं वो हर स्टेट में कांग्रेस से लड़ रही हैं, वो कैसे कांग्रेस को लड़ना छोड़ देंगी? तो इसलिए उनको मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस ने ये जो नो कॉन्फिडेंस लेके आई है ये फेलियर हो गया, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये देखिए ऐसा ही होगा। तो आज की डेट में जो आज का मैंने देखा है, इनके जितने भी कांग्रेस के लोगों ने बोला है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, घिसा पीटा महंगाई बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब मिलेगा मौका मोदी जी को या बीजेपी के, और बीजेपी के जो है काफी दिग्गज नेता हैं आज जैसे निशिकांत दुबे जी, उन्होंने बोल दिया, काफी कुछ चीजें बोल दी उन्होंने, तो इनके पास जवाब नहीं, अब वो तो पछाड़ेंगे, बिल्कुल धो के पिलाएंगे। आप देखिएगा कांग्रेस और अलायंस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती करी दोस्तों, जो नो कॉन्फिडेंस लेके आई है, थाली में रखकर उन्होंने मोदी जी को और बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके ऊपर 2024 की स्पीच देंगे मोदी जी। आप देखिएगा
और पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी। ये इतना बड़ा चांस उन्होंने थाली में रखकर मोदी जी को दिया है और बीजेपी को दिया है। देखिए दोस्तों, आप कल देखिए राज्यसभा में क्या होता है। परसों तो मोदी जी की स्पीच है, आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, और मैं आपको गारंटी जो दे रहा हूं वो भी आप मानिएगा। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जैसा आपको लगे जल्दी करिए, और मेरे नए नए यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आप देखते रहिए। पॉलिटिक्स में बड़ा मजा आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।